Good morning, student. I am Navneet Yadav from BMT family. Today, I will discuss the topic normalization. Uh, topic is related to BCA fourth semester and subject is DBMS. ठीक है. टॉपिक का नाम है नॉर्मलाइजेशन. यूनिट थर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैंने आप लोगों को बताया भी था और क्लास में विद एग्जांपल समझाया भी है. आज उसका रिवीजन करा देता हूँ आपको थोड़ा सा. हम लोगों को बताया था कि व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन अ डेटाबेस. मैंने बताया था नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जो डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करती है, यानी डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है. दूसरी चीज़, नॉर्मलाइजेशन इज़ यूज टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी. मैंने आपको बताया था नॉर्मलाइजेशन का यूज़ क्या है. नॉर्मलाइजेशन इज़ अ टेक्निक टू रिड्यूस द रिडंडेंसी फ्रॉम द डेटाबेस. डेटाबेस से रिडंडेंसी को एलिमिनेट करेगा. जब आपको बताया था अगर रिडंडेंसी एलिमिनेट हो जाएगी या रिडंडेंसी कम हो जाएगी तो सिंपल सी बात है डेटाबेस की कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी. तो हाउ टू इम्प्रूव द कंसिस्टेंसी ऑफ अ डेटाबेस, वी यूज द नॉर्मलाइजेशन. ओके. नेक्स्ट वन इज it is used to eliminate the undesirable characteristic like insertion, update and deletion anomalies. ठीक है. तो ये जो एक्स्ट्रा जो आपके इंसर्शन है, अपडेट एंड डिलीशन एनोमलीज हैं, इनको क्या करता है, एलिमिनेट करता है, हटाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दीज. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा. नॉर्मलाइजेशन डिवाइड्स द लार्जर टेबल इनटू द स्मॉलर टेबल. जो लार्जर टेबल्स होती हैं, बड़ी बड़ी टेबल्स होती हैं, उनको शॉर्ट टेबल्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है. बताऊंगा कैसे करता है. लिंक्स दैम यूजिंग रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप के थ्रू उनको क्या कर देता है, लिंक कर देता है. मैंने एग्जांपल देके आपको लैब में भी करवाया है और यहाँ भी बताता हूँ. क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स होते हैं. नॉर्मलाइजेशन टाइप्स. ठीक है, नॉर्मलाइजेशन टाइप्स हैं. टाइप्स में नॉर्मलाइजेशन के आप जो है चाहे तो ये इस तरीके का एक डायग्राम बना लेते हैं. इसको बोलते हैं फर्स्ट एनएफ, इसको बोलते हैं सेकेंड एनएफ. ठीक है, एनएफ का मतलब नॉर्मलाइजेशन फॉर्म. इसको बोलते हैं थर्ड एनएफ. ठीक है, थर्ड एनएफ. और लास्ट में इधर आप यूज़ करते हैं BCNF, बायकोड नॉर्मल फॉर्म. ठीक है. अब ये टेक्निक्स हैं, नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक है कि फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ, थर्ड एनएफ एंड BCNF, बायकोड नॉर्मल फॉर्म. अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट एनएफ जो आपको समझाते हैं. अ रिलेशन इज इन फर्स्ट एनएफ. अगर रिलेशन फर्स्ट एनएफ में कम होगा इफ इट कंटेन्स एटॉमिक वैल्यूज. एटॉमिक वैल्यूज को आपको बताया था मैंने. एटॉमिक वैल्यूज का मतलब होता है एवरी डोमेन शुड हैव सिंगल वैल्यू. हर डोमेन के पास एक सिंगल वैल्यू होगी, किसी भी डोमेन में डबल वैल्यू नहीं होगी. अदरवाइज वो टेबल किस में होगी, अननॉर्मलाइज फॉर्म में. फिर कहता है डिसाइड द की एलिमेंट्स, और जो की एलिमेंट्स है उसमें वो डिसाइड किए जाते हैं. सेकेंड एनएफ क्या होता है, अ रिलेशन इज इन फर्स्ट एनएफ. सेकेंड एनएफ में तब होगा रिलेशन जब पहले तो वो रिलेशन किस में होना चाहिए, शुड बी इन फर्स्ट एनएफ. इफ इट इज इन फर्स्ट एनएफ एंड नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की. हमें ऐसी प्राइमरी की चूज करना है जिससे कि रिमेनिंग जो नॉन की एलिमेंट हो वो उस प्राइमरी की एलिमेंट पे क्या हो, डिपेंडेंट हो. थर्ड एनएफ में क्या होता है, थर्ड एनएफ में जो होता है वो सबसे पहली बात तो जिस तरीके से सेकंड एनएफ, यानी सेकंड एनएफ में टेबल तब होगी जब वो फर्स्ट एनएफ में होगी, इसी तरीके से अगर थर्ड एनएफ में टेबल तब होगी जब वो सेकंड एनएफ में है. और दूसरी चीज़, रिड्यूस द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं. व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि A टेंड्स टू V एंड B टेंड्स टू C, देन C इनडायरेक्टली बिलोंग्स टू A. दिस इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ये आपका कौन सी डिपेंडेंसी है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपको टेबल में चूज करनी है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है या नहीं है. अगर है तो उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, हटाएंगे. हमने आपको एग्जांपल देके बताया भी है और रिमेनिंग जो भी इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके वीडियोस हैं, वो आपको सेंड भी कर दिया जाएगा. अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बता देता हूँ. एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि आपको बताया कि इसमें दो तरीके की अननॉर्मलाइज फॉर्म. अननॉर्मलाइज टेबल क्या हो सकती है. अननॉर्मलाइज टेबल में सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए मैंने एक ले लिया प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम. ठीक है, यहाँ ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट. ठीक है. अब जैसे मैंने प्रोडक्ट आईडी मान लीजिए 101 ले लिया, नेम ले लिया मैंने टी शर्ट ले ली. ठीक है, ऑर्डर आईडी 10, ऑर्डर आईडी हो गया हमारा 1011. ठीक है, ऑर्डर डेट मान लीजिए मैंने आज की डाल दी.
या ओल्ड डाल दी, ठीक है। अब ये मैंने ऑर्डर डेट डाल दी। अब अगर मैं इसी का प्रोडक्ट आईडी का मतलब है अगर एक ही डेट में मान लीजिए एक और आईडी है, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी ये आ गया 1011 1012, सिमिलर डेट में अगर ख़रीदा गया है, ठीक है, और सेम प्रोडक्ट ख़रीदा गया है, तो ये इस तरीके की वैल्यू। अब ये इसके बाद अगला जो है ये एक पर्टिकुलर रो में आ गया, ठीक है, एक रो में। इसके बाद 102 पेंट, यहाँ 1013, ठीक है, यहाँ पर 2112 में जो भी है मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, सिंपली एक एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज़ 103, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ट्राउज़र, ठीक है, 1014 डाल दिया मैंने, और ये आपका 2212 में डाल दिया मैंने। तो ये एक आप यहाँ पर देख रहे होंगे अननॉर्मलाइज फॉर्म क्या हो गई, ये इस आप पर्टिकुलर रो में चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि एवरी, बताया था मैंने, एवरी डोमेन शुड हैव सिंगल वैल्यू। यहाँ पर इसके पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यू। ये चीज़ गलत हो जाएगी, ये चीज़ क्या हो गई, अननॉर्मलाइज फॉर्म हो गई। इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। अगर इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में करेंगे तो इसको क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट आईडी है नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, आप इसको क्या करिए, इसको 2 टाइम्स, इसी को हम आपको समझा रहे हैं, इसी को 2 बार लिख दीजिए, इसको एक बार ऐसे करके बना दीजिए, अगली बार फिर से 101 और फिर से क्या लिखेंगे, टी शर्ट। अब हर रो में एक सिंगल वैल्यू हो गई, हर पर्टिकुलर डोमेन के पास एक सिंगल वैल्यू है, तो दिस इज कॉल्ड एटॉमिक, सिंगल एटॉमिक वैल्यू, ठीक है। तो ये अननॉर्मलाइज फॉर्म है। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं की, और की डिसाइड करने के बाद टेबल को 2 डायमेंशनल टेबल में कन्वर्ट करते हैं। वो एग्जांपल मैंने आप लोगों को आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स में लिखवा रखा है, और जिसको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो वीडियोस पे वहाँ पर जाके आप जो है कमेंट करें, और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में आप चेक करते रहिएगा वीडियोस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस आपकी बाद में डिसाइड करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है।